व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रभु श्री राम को आते ही हुई कुबेर की बारिश। पाकिस्तानी बेहोश। ओ भैया, पाकिस्तानी कभी हैरान, कभी बेहोश, कभी शॉक्ड होता रहता है। वीडियो करेंगे साथ में एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। कुमार नाम है सर, मैं फौज में हूँ। हाँ, वो लग रहा था फौज में काफी। मैं बीजेपी और मोदी जी को एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज उनके बीजेपी जब से आई है, एक फोर्स मेंबर कॉन्फिडेंस जहाँ भी ड्यूटी करता है कॉन्फिडेंस महसूस करता है, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। श्रीनगर में पहले हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता था, सब कुछ मारा जाता था, और हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए हम उनका उस विरोध को हम लोग शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन आज का रेट ऐसा है बीजेपी के आने के बाद, कोई किसी की मजाल नहीं है कि एक पत्थर भी उठा के फेंक दे हम। इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की जरूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल की अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। ये सारी इंटरेस्ट की बात है, प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। वो जो राम मंदिर बना है वो 1 साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, 1 साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं। ये रिपोर्ट बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकामात यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ऐसा कमाल हो गया है कि भगवान श्री राम के दर्शन होते ही भारतवासियों को उद्धार होना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ पाकिस्तानियों में आग लगना शुरू हो गई है। अब ये हैरान हो गए हैं कि मंदिर से भी इतने पैसे कमाए जा सकता है। अभी यहाँ कुछ लोग वहाँ के अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग भी मंदिर को नहीं तोड़े होते, काश हम लोग भी मंदिर को बचाए होते, बनवाए होते, तो हजारों हिंदू यहाँ आते और कितना धन आता। अभी यह कह रहे हैं कि हमने भी मंदिर को नहीं तोड़े होते तो सिर्फ मंदिर से ही इतना डॉलर आ जाता कि हम भी भूखे नहीं मरते। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते, पूरी दुनिया से डॉलर की बारिश होती, और हमारा स्थिति ऐसा कभी नहीं होता जैसे कि अभी आटे के लिए तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। दोस्तों, अब ये भले ही मंदिर को तोड़कर अफसोस करने का दिखावा कर रहे हैं कि हमने मंदिर को ना तोड़े होते, लेकिन इन लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि आज भी ये लोग मंदिर बनवाने के तैयार नहीं हैं। बल्कि वहाँ के तो कुछ जज्बे वाला जाहिल ऐसे भी हैं जो अभी भी राम मंदिर पे जहर उगल रहे हैं। ये लोग जैसे कर्म किए हैं वैसे भुगत भी रहे हैं, और इनका स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाला है। ये लोग जब तक सनातन के रूल संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये इनका स्थिति कभी नहीं सही होगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या कुछ सोचते हैं मंदिरों के बारे में। यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए। अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। इंडस सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो उससे भी पुरानी है। जो इंडस की ना दरिया सिंध की जो सिविलाइजेशन है, वो रिसेंट स्टडीज के मुताबिक मैं गूगल पे पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा पुरानी है, इवन के बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूंगा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकामात यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वैटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है। लेकिन तार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया? पहले डेवलपमेंट आज का भारत है भैया, और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसमें कोई शक नहीं है, $140 बिलियन खर्चा आ रहा है उस पे,
और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी, और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों देश लूट लिया उन्होंने, भैया देश लूट लिया उन्होंने। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट। हम कभी भी उस तरीके से नहीं उठाते रहे, चाहे मुगल थे या उससे पहले थे। थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहाँ फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो 60-70 हजार लोग आए थे बस। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही। दोस्तों शेयर करना है वीडियो जरूर, क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट। बिल्कुल। और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे, आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं। बताया जा रहा है वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं हो रही। पहले बताएं होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप अगर देखें हमारे यहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री से लव करने वाला बंदा है तो टैक्सला जो एक है वो कितनी पुरानी एक तहजीब है, और वहाँ पे मंजोदड़ो है। और आप देखें वो यूनिवर्सिटी वो जो बनी हुई है, कितनी पुरानी तारीखी यूनिवर्सिटी, कहाँ से लोग आके वहाँ पे पढ़ने आते थे। उस इंगलाज मत है। मैं कहता हूँ बलोचिस्तान आज जो क्राइसिस का शिकार है जी, बलोचिस्तान के लोगों को बहुत इश्यूज है। मैं कहता हूँ सिर्फ टूरिज्म को वहाँ पे प्रमोट कर दिया जाए तो शायद वहाँ के लोगों में बड़ी खुशहाली आ जाए। अब दरअसल हाल ही में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनते ही SBI ने अपनी तरफ से रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रभु श्री राम के अयोध्या में आगमन की वजह से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को हर साल तकरीबन 25,000 करोड़ का फायदा होगा। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 25,000 करोड़ रुपया देशी और विदेशी टूरिस्टों के द्वारा और भी अन्य स्रोतों के द्वारा आएंगे। प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी में मंदिर बन जाने की वजह से रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी ज्यादा विकास हुआ है और अब अयोध्या नगरी धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रही है। और इसीलिए SBI ने अपनी तरफ से रिपोर्ट निकाली है कि प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी में आ जाने की वजह से अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हर साल तकरीबन 25,000 करोड़ का फायदा होगा। खैर दोस्तों, वैसे आप सबको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मंदिरों को नुकसान ना पहुंचाकर क्या उससे ये अपने मुल्क को भुखमरी और स्थिति को सही कर सकते हैं? आप नीचे कमेंट में जरूर राय बताइएगा अपना। धन्यवाद। एक बताए, बहुत सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए थे, अगर ये लोग अपनी इकोनॉमी पे फोकस करते, टूरिज्म पे फोकस करते, पॉलिसीज बनाते और रिलेशन भारत के अच्छे रखते ना, तो भाई इंडिया के लोग पाकिस्तान घूमने जाते, पाकिस्तान के लोग इंडिया आते, ट्रेड इजी होती ना, वहां महंगाई होती इस लेवल पर, क्योंकि एक वक्त पे पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा आगे था। वहां का 1 रुपया इंडिया के 2 रुपए के बराबर था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी लुटिया डुबो दी। उनके मंत्री आए, जितने भी आए, वो देश को निचोड़ते गए, खाते गए और एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। एजुकेशन पे फोकस नहीं, और जो है उनके दिमाग में भी गंदा और कितने मंदिर उन्होंने तोड़ दिए थे। तो अब ये देखो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इंडिया के कितने लोग वहां जाते, वो टूरिज्म पे अच्छा फोकस करते, मंदिरों को मेंटेन करते अच्छे से, वहां पर खुशहाली का माहौल होता, तो इंडिया के कितने लोग विजिट करते, क्योंकि लोग विजिट किया, टूरिज्म होता। लेकिन कोई भी देश से ऊपर हमारे लिए नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान रिलेशन नहीं है तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा उस तरीके से, क्योंकि एंड ऑफ द डे यार वो कहते हैं ना, एवरी लाइफ मैटर्स। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ इतनी कर दी है, करते करते वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर दिया उन्होंने। वही चीज है। नहीं तो एंड ऑफ द डे यार वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। सोच आती है आपकी परवरिश पर, सोच आती है आपकी मानसिकता पर कि आप किस तरीके का माइंडसेट रखते हो, तरक्की का रखते हो या
इस तरह का तबाही वाला, तो वही चीज होती है। और भारत ने हमेशा ना सबको साथ लेके चलने का हमेशा से रहा है। और वो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं जो आदमी भोला होता है ना उसको लूट जाते हैं लोग। अंग्रेज लूट गए, मुगल्स लूट गए, ठीक है। ये हमने कितने देखा था गौरव आर्य सर के उसमें वीडियो में, उन्होंने बोलता कितने थे मुट्ठी, मतलब खींचतान के होंगे मुश्किल से 90,000 से लाख के बीच में, मुश्किल से। और यहाँ की आबादी उस टाइम के हिसाब से करोड़ों में थी उस टाइम भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर लगती है लेकिन वक्त आता है, और आज भारत का वक्त है। अगले 10 साल में देखना इंडिया कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपका क्या कहना दोस्तों इस बारे में जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से वो सोल्जर थे आर्मी के, उन्होंने बताया कि पहले का कितना पथराव होता था आर्मी के ऑफिशियल्स पर भी, ऑफिसर्स पे भी, सोल्जर्स पे भी, लेकिन आज का भारत है ये अब। ठीक है, और ये सारी हरकतें होती उस तरफ से थी। कुछ लोग जो यहाँ का खा के और जिनका जो वहां का गाते थे ना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।